जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूं पाकिस्तान के हवाले से कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना, पर लीटर इजाफा हो गया। 55 लीटर्स, 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। अगर मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल, I'm not talking of rich people. I'm not talking of people who have money, resources. मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। Why? मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो क्या करेंगे? अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं। हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स? हैं हमारे पास? नहीं है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से, भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना। ओ प्याज तेल, जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरा सुनिएगा क्या। In oil. Yesterday, Treasury agreed to let our allies in India start buying Russian oil that was already on the water. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, the other thing Treasury can do here, Larry, is there are hundreds of millions of sanctioned barrels of sanctioned crude on the water, and in essence, by unsanctioning them, Treasury can create supply. And you know, we are looking at that. We're going to keep a cadence of announcing measures to bring relief to the market during this conflict. And Larry, I'm sure you agree with me that in our investment. अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया। इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है। मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी आवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी आवाम जो है वो भूखी रही। आप देखिए ना, ईद आ रही है, रमजान आ गया, हम किधर जाएंगे? आम पब्लिक किधर जाएगी? जस्ट अ क्वेश्चन। अब कल वो किसी ने कहा, जिन्होंने कहा जनाब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 125 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली है। ऑयल परचेज किया है 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल पे। गवर्नमेंट बेच रही है 327 रुपए पर लीटर। 113 अरब रुपए जो गया है आपकी इन्वेंट्री में प्रॉफिट। जो ऑयल आपने $60 पर बैरल पे खरीदा था, वो उसके ऊपर आपने 113 अरब रुपए गवर्नमेंट ने कमा लिए हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई हमारी गवर्नमेंट को, और ना क्या इन्हों दे उत्ते तुसी जनाब इन्हों को पैसे कमाओ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, इसके पीछे क्या होगा, क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया है इन्होंने? अब जरा सुन लीजिएगा। पेट्रोल की कीमत क्या है? 321 रुपए। टोटल फ्यूल क्या है? डिलीवरी कॉस्ट क्या है? 158 पे। गवर्नमेंट टैक्सेस क्या है? 123 रुपए।
यार तुसी 23 रुपए नहीं घटा सकते। डीलर कितने कमा रहा है? 15 रुपए। दाएं बाएं के कितने बन रहे हैं? 25 रुपए। पंप के कितना जाएगा? 321 रुपए। ओ भाई यार शायद, यानी कि गवर्नमेंट ने 123 रुपए जरूर लेने हैं। गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी, यानी कि अगर मैं यहां से 10 किलोमीटर सफर करता हूं ना, 10 किलोमीटर सफर करता हूं मैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है मेरे से 200 रुपए कमा ले कि तुमने ये इतना सफर किया। क्यों सफर किया? तू करो निकलिया क्यों है? तेरी हिम्मत किस तरह हुई करो निकल के, गाड़ी स्टार्ट करके, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तुम घर से निकलने की जरूरत क्यों की तुमने? ये फॉर्मूला है यार। जस्ट इमेजिन, इंडियंस को तो एडवांटेज है, उनके पास तो पड़ा हुआ था तेल, उन्होंने तेल और खरीद लिया। ये हमारे जो हीरो हैं यहाँ पे, आज तक जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं, हीरो, हमारे हीरो ही कहना चाहिए ना। देखें हम जो बार बार हमारी हीरो हुकूमत में आते हैं, इन हीरो की खूबसूरती ये है कि ये जब आते हैं पिछले को क्रिटिसाइज करते हैं, जो अगला आता है वो पिछले को क्रिटिसाइज करता है, पिछला कहता है मैं ऐ करके गया था, मैं वो करके गया हूं को कोई भी नहीं करके गया। आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने तो एडवांटेज ले लिया, इंडिया तो सस्ता तेल बेचेगा अपने लोगों को, आप क्या बेचेंगे? आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? थोड़ा सवाल तो पूछें कि ना पूछें, या ना पूछें, हो सकता है बुरा लग जाए किसी को। कोई भी जो हुकूमत है वो तो कहेगी ना, कोई भी हुकूमत कहेगी ना। अब वो मैं देख रहा था कि भाईजान जो ईरानी सदर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा यार मैं माजरत चाहता हूं, मुझे, हमें माफी दे दें, हमने अपने भाइयों को बहुत मारा है। भाई हमें तो ये माफी नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए कि आप स्टेट ऑफ हार्मोस बंद करते हो तो मेरा तेल रुक जाता है, मेरे घर में गाय आ जाएगी, मेरे नेबर के घर में गाय आ जाएगी। आपको तो अपनी जंग लड़नी है ईरान के इजराइल के खिलाफ, बिल्कुल लड़ें। आपको जंग लड़नी है अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल लड़ें। अब मैंने कई जगहों पे ये भी सुना है कि जनाब सिर्फ 3,000 का पेट्रोल डलवाएं, कोई कह रहा है जी बाइक वाले 400 रुपए का डलाएं, हालांकि ये फेक है, ये भी मुझे पता है, ये फेक खबरें पाकिस्तान के अंदर फैलाई जाती हैं। वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है ना, वो समटाइम हुकूमत को गंदा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इस तरह की फेक न्यूज ला देते हैं कि जनाब आप सिर्फ इतना तेल ही डलवा सकते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू इन द सप्लाई ऑफ ऑयल, ऑयल सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, ये गवर्नमेंट का कहना है। यार एक बात तो बताएं, वैसे ये जो हमारे लोग यहाँ पे निज़ाम चलाते हैं, हुकूमत, हमारे वजीर आजम साहब या मिनिस्टर साहबान या ये जो जो भी बड़े बड़े लोग हैं, यार आज तक आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि ऑयल रिजर्व्स बना लें? कभी नहीं सोचा इस चीज को, कभी भी नहीं सोचा, ये ज़हन में कभी बात नहीं आई, ये ज़हन में कभी बात नहीं आई आपके कि हमने ये क्या करना है और क्या नहीं करना? नेवर एवर, यू हैव नेवर डिसाइडेड। मतलब आपने ये कभी महसूस नहीं किया कि यार हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, या हमारे लोगों के लिए, मतलब आप ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, कि होगी रॉकेट साइंस? सर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होगी कि होगी? मेरा तो नहीं ख्याल कोई रॉकेट साइंस होनी चाहिए। इट्स नॉट समथिंग, यू नो, दिस इज नॉट समथिंग बिग। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि है, अगर मुझे बता दें अगर है तो हम समझ जाएंगे। मेरे लिए तो ये वो कोई, वो जिसे कहेंगे ना, कोई वो चीज नहीं है। अब वो अमेरिकन ने तो उनके साथ लॉटरी करवा दी है इंडियंस की, गो के वो एक अलहदा सवाल है, गो के वो एक अलहदा सवाल है कि वो लॉटरी कैसे हुई है। पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी जो है, कराची यूनिवर्सिटी
क्या कर रही है? कराची यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि भैया अब हम ऑनलाइन आया करेंगे, क्योंकि बच्चे घर से निकले ही ना, तो हमारा बच्चा ऑनलाइन की पढ़ रहा है, तो टीचर ऑनलाइन की पढ़ाने ने, मैनू सारा पता है। मैंने जब ये कोविड आया था, तो कोविड आने पे हमने कुछ नहीं किया था। पढ़ाई क्या होनी थी, वो अक्सर बच्चे जो आजकल मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान के अंदर ना लोग, अक्सर ओ जी है बच्चा है तो सही सही पढ़े आवे, लेकिन एक कोविड के जमाने च पढ़िया सी, इसने मैट्रिक कोविड में किया, तो ये अच्छे तरीके से नहीं ना पढ़ सकता, ना पढ़ा सकता, ना इन्हें पता की होंड है। आप ही जारशा ऐप ही जारशा। सो इसको आप अंदाजा लगा लें कि अब ऑनलाइन क्लासेस जब होंगी तो क्या होंगी, कैसी होंगी। ईरान तो कह रहा है कि मैं अपॉलॉजीज कर लेता हूं नेबरिंग कंट्री से। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज वी हैव। अब ऊपर से हमारी यानी कि स्टोरेज ही नहीं बना सके यार। प्राइवेट सेक्टर को कहें, ये जो पेट्रोल पंपों वाले हैं इन्हीं को कहें अपने बैंक बना लो, ऑयल बैंक बना लो। यार मैं तो बिजनेसमैन बंदा नहीं हूं, ना ही मैं पेट्रोलियम को समझता हूं। बैंक बना लो, ऑयल बैंक बना लो यार, लोगों को ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर लो। लोग यहाँ पे सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, लोगों को तेल खरीद लो यार। और इतना वो बलोचिस्तान पड़ा हुआ है, पंजाब पड़ा हुआ है, मतलब कराची से निकले सिंध बीच में खाली है, पंजाब बीच में खाली है, सहरा खाली है, इतना कुछ खाली है। कहीं स्टोरेज फैसिलिटीज बना लो 3 महीने की यार, 4 महीने की बना लो। 3 महीने की हम फैसिलिटीज बना ले तो हमारे ये तबाही ना लगे। 3 महीने की फैसिलिटीज नहीं बना सकते हम 250 मिलियन लोगों के लिए। वो इंडियंस जाते हैं रशिया, अब वो क्या, अच्छा इंडियन से बेसिकली फायदा क्या लेना चाहते हैं ये जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं, स्कॉट बैसनेट क्या बात कर रहे हैं कि तेल लो। अब वो ये इंडियंस को क्या कह रहे हैं, तेल लो। उनकी तो लॉटरी निकल आई है मोदी की। तेल लो, रिफाइन करो, इंटरनेशनल मार्केट में भेजो, हमने लंबी जंग लड़नी है। तो भाई ये काम हम क्यों नहीं कर सके आज तक। असा जरूर, मतलब आप देखें ना 300 100 यार, मुझे तो ये चीज हजम नहीं हो रही। 123 रुपए ले रहे हैं, 123 रुपए गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लेवीज, 123 रुपीज। क्या लॉजिक बनती है। आपने 55 रुपए खड़ाया है, आप अपना प्रॉफिट कम कर लेते यार। गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट कम करे ना, पर गवर्नमेंट की करे, गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा नहीं होता। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं इकट्ठा होता तो फिर की होता है, फिर मैनू तो तुहानू जिबा कर देने सबको, ये जिबा ही करना होता है ना यार। ओ यार उस बंदे को, अच्छा वो कहता हो जी गड्डियां अमीरों को होंदियां। ओ भाई किसने कहा सिर्फ अमीरों के पास गाड़ियां होती हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदे ने गाड़ी नहीं रखी हुई। लोगों के पास वो छोटी गाड़ियां नहीं है। वो हर बंदे ने 5000 सीसी गाड़ी रखी हुई है। अब लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं कल रात से सोशल मीडिया पे कि यार ये इतने बड़े बड़े हुकूमत के स्कॉट होते हैं, हमारे मिनिस्टर्सों के पास बड़ी बड़ी 4-5 हजार सीसी गाड़ियां हैं। इंडिया के, मैं अगले दिन देख रहा था उनका वो क्या नाम है, वो जो एक तो लोकल गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां, वो 1800 सीसी 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उनका मिनिस्टर भी। हमारे मिनिस्टर साहबान तो 5-5 हजार सीसी नाल पीछे 6 स्कॉट, 3 स्कॉट, 2 स्कॉट, उन्होंने पेट्रोल वखरा सार रहा है। याशी वो कर रहे हैं, पैसे मेरी जेब में जा रहे हैं। लोगों को गुस्सा लगता है ना। ये गवर्नमेंट जो है ना, इनको चाहिए कि ये कोई एक काम तो कर जाएं। बताते रहते हैं हमने फलां सड़क बना दी, हमने फलां पुल बना दिया, हमने ये कर दिया, इतने बिजली के पोल लाते। ये तो वो नेसेसिटी है जो पहले हो जाना चाहिए था। कोई ऐसी चीज बताएं जो मुझे पता चले मेरी अगली जनरेशन को भी फायदा होगा, जो मेरी 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 पॉकेट को। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लें, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लें ना, ताकि मैं भी कहूँ यार नहीं बहुत काम किया, बड़ा काम किया भाइन ने, साड़ी हुकूमत ने बड़ा काम किया, इन्ना काम किया है कि जनाब साढ़े वास्ते। लोगों को गुस्सा है यार। आप लिखें तो सही मीडिया जाके, ठीक है आप मीडिया को तो चलो कहीं ना कहीं इंगेज कर लेते हैं, बाकियों को क्या करना है, बाकियों का क्या करना है उसका भी बताएं ना।
ये चीज़ है, ये मैं चीज़ समझता हूँ। हमारे ऊपर पेट्रोल पंप आ गया और इंडिया के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा आ गया। इंडियंस ने अब जो पैसा कमाना है उन्होंने इन्ना को ऑर्डर दे देना है, इन्ना को ऑर्डर दे देना, और ये महीना नहीं रहना। इंडियंस ने इतना ऑर्डर दे देना, ये सिर्फ महीना नहीं रहना। मैं आपको बता दूं बात, महीने की गल नहीं आएगी, ये लंबी गल है। ये उन्होंने हुन की करना है, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस। वो इंडिया में कहते हैं बिजनेस, बिजनेस होगा, ठीक है। अब गुजराती भैया भी बिजनेस करेंगे, मुंबई में बिजनेस होगा। ये मैंने आई थिंक किसी मूवी में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो बिजनेस होगा वहां पे, ठीक है, वो आप देख लें कैसा बिजनेस होगा। और हमारी यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं खत्म होती, हमारी यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं खत्म होती। लोगों जंग, कल रात की पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी हुई है। जब पाकिस्तान, मुझे आप बताएं ना, पाकिस्तान के गैस स्टेशन, पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है? बिजनेस डूब रहा है यहाँ पे, कि वो गवर्नमेंट जो है दे आर अनएबल टू प्रोवाइड। सारे पैनिक, अनसर्टेनिटी, क्योस। मैं मीडिया में यही इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कहा भाई पैनिक है, क्योस है, अनसर्टेनिटी है, ये चीज आपके सामने आ जानी है क्या। और दूसरा, हमारे लोगों को वैसे भी शौक है फटाफट लेना है। कल राती हुकूमत ने कहा पेट्रोल है, गड्डियां ले आके तो पेट्रोल पंप के बाहर आ गए विजिट होने के लिए और करने के लिए और पैनिक फैलाने के लिए। अब एक पंप पर जब 100 बंदों की लाइन लगेगी, वो तस्वीर सोशल मीडिया पे जाएगी, वो पाकिस्तान में देखी जाएगी, सहाफियों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की, मीडिया ने अपना काम किया, सारे ने अपने अपने जड़ा हिस्सा पाया विच, और पैनिक भी फैल गई। तो अगर ये स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व होता तो कम बन जाना सी। चलो, थैंक यू वेरी मच टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑलवेज कीपिंग अस ऑन द टोज, ऑलवेज, ठीक है। तो अपने लिए वो लोग अब वो मजाक भी उड़ाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लो जी हुकूमत इतने नए जहाज खरीद रही है, वो जहाज ना खरीदती, ये कर देती, वो करती, फिर लोग ऐसी बातें तो करते हैं। इंडियंस को एडवांटेज हो गया।